आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती 2022 पर हाई कोर्ट के फाइनल ऑर्डर से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, कनिष्ठ न्यायिक सहायक व एलडीसी क्लर्क ग्रेड सेकंड भर्ती 2022 से जुड़ा प्रकरण। ठीक है, इस पर हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ गया है। क्या है डिसीजन वो देखिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। जस्टिस MM श्रीवास्तव व जस्टिस प्रवीण भटनागर की बेंच ने दिया आदेश। 117 पेज के आदेश में हाई कोर्ट ने पुनः परिणाम जारी करने के लिए दिए आदेश। आदेश से नियुक्त हो चुके अभ्यर्थियों की नौकरी पर आया गंभीर संकट। अभ्यर्थी सुभाष यशवंत सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों ने दायर की थी याचिकाएं। एडवोकेट कोमलगिरी, बजरंग सेठट सहित अन्य अधिवक्ताओं ने की याचिकागण की पैरवी। कहा, हाईकोर्ट प्रशासन ने लिखित परीक्षा व टाइप टेस्ट लेने के बाद बनाई मेरिट सूची। लिखित परीक्षा के बाद सामान्य वर्ग की कट ऑफ थी आरक्षित वर्ग से कम। ठीक है, लिखित परीक्षा के बाद 15 गुना की बजाय टाइप टेस्ट के लिए बुलाए केवल 5 गुना अभ्यर्थी। इस आदेश से अब मेरिट सूची में आने वाले अभ्यर्थियों को टाइप टेस्ट के बाद मिलेगी नौकरी। ये जो फैसला है माननीय हाईकोर्ट का फाइनल डिसीजन है। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती 2022 पर 117 पृष्ठ का जो है फैसला है या रिट है। तो मैं जो इसके अंदर फाइनल डिसीजन की जो मुख्य बातें हैं वो आपके लिए हिंदी के अंदर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि इस भर्ती परीक्षा के अंदर जो ओबीसी की कट ऑफ थी वो जनरल से ऊपर चली गई थी, जिसके कारण ओबीसी के कई सारे अभ्यर्थियों ने, ठीक है ना, हाई कोर्ट में इसके खिलाफ रिट याचिका दायर की थी। तो उसके ऊपर हाई कोर्ट के द्वारा ये फाइनल जो डिसीजन है वो आ गया है। तो मैं जो फाइनल डिसीजन 117 पृष्ठ का उसका हिंदी के अंदर आपके लिए अनुवाद लेकर के आया हूँ और इसमें आपको मैं पूरी विस्तार से बताऊंगा कि मामला जो है क्या है, हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। ठीक है, तो इसमें प्रतिवादी जो थे, जिनको उत्तरदाता बनाया गया है या प्रतिवादी बनाया गया है, वो थे रजिस्ट्रार राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर और दूसरा रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर। ठीक है, इनको रिस्पोंडेंट बनाया गया है। तो ऑर्डर की मुख्य बातें क्या हैं वो आपके लिए मैं हिंदी में लेकर आया हूं। अगर आप PDF के रूप में ऑर्डर देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा जो डिसीजन है उसका PDF आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें पहली बात देखिए क्या क्या निर्देश दिए कोर्ट ने, वो देखिए आप। उत्तरदाताओं को खुली या सामान्य श्रेणी की सूची में आरक्षित श्रेणी के उन उम्मीदवारों को शामिल करके श्रेणीवार सूची में संशोधन करने का कार्य करना होगा जिन्होंने लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, बशर्ते कि उन्होंने कोई अन्य विशेष लाभ नहीं लिया हो या उसका लाभ नहीं उठाया हो जो उन्हें ओपन या सामान्य श्रेणी पद के लिए विचार किए जाने से वंचित कर सकता है। इसको मैं सामान्य भाषा में आपको बताता हूं कि जो प्रतिवादी थे, प्रतिवादी किनको बनाया गया था, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर के रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर, उनको प्रतिवादी बनाया गया था। तो प्रतिवादियों को और हाई कोर्ट जयपुर के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है कि रिवाइज रिजल्ट जारी करके और जनरल मेरिट लिस्ट में आरक्षित कैटेगरी के उन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए जिन्होंने लिखित परीक्षा में जनरल कैटेगरी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह शर्त भी जोड़ दी कि आरक्षित कैटेगरी के वे ही अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में शामिल किए जाएं जिन्होंने आरक्षित कैटेगरी के तहत दी जाने वाली अन्य कोई छूट, जैसे आयु सीमा में छूट है या अन्य कोई छूट है, उसका लाभ नहीं लिया हो, फीस को छोड़ करके। और बाकी आरक्षित कैटेगरी की जो छूट दी जाती है उन छूट का लाभ जिन ओबीसी के कैंडिडेट्स को नहीं मिला है वो जो है इसके अंदर शामिल किए जाएं। ठीक है, दूसरी बात इसमें आगे देखिए क्या कहा है, ये पॉइंट देखिए बी।
ओपन या सामान्य श्रेणी की सूची तैयार करने के बाद संबंधित आरक्षित श्रेणी की सूची तैयार की जाएगी। यदि उपरोक्त अभ्यास के परिणाम स्वरूप ये पाया जाता है कि यहाँ याचिकाकर्ताओं को या तो ओपन या सामान्य श्रेणी सूची से या संबंधित आरक्षित श्रेणी सूची में समायोजित किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल कैटेगरी की पुनः मेरिट सूची तैयार करने के बाद संबंधित आरक्षित कैटेगरी यानी ओबीसी की मेरिट सूची तैयार की जाए और याचिकाकर्ताओं को जनरल कैटेगरी की या आरक्षित कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाए। ठीक है, इसके बाद में देखिए आगे क्या कहा है। आगे उन्होंने हाईकोर्ट ने ये कहा है, यदि उन्हें पहले से ही कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट में अनंतिम रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उन्होंने टाइपराइटिंग टेस्ट में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त किए हों, तो लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट में प्राप्त उनके कुल अंक तैयार किए जाएंगे। तो इसका मतलब कि जिन याचिकाकर्ताओं ने पहले से ही कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में शामिल होकर के न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त कर लिए थे, उनके लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी मेरिट सूची जो है वो तैयार की जाएगी। ठीक है, फिर नीचे देखिए सेकंड नंबर का पॉइंट जो है, इसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा है, जिन लोगों को टाइपिंग टेस्ट में अनंतिम रूप से उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई है, वे टाइपिंग टेस्ट में उपस्थित होने के हकदार होंगे और इस उद्देश्य के लिए उत्तरदाताओं को ऐसे उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट आयोजित करना होगा, बशर्ते कि उन्होंने इसे प्राप्त कर लिया हो टाइपिंग टेस्ट में न्यूनतम योग्यता अंक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिन याचिकाकर्ताओं को पहले कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी, उनका टाइपिंग टेस्ट कराया जाए, यानी दोबारा जो है टाइप टेस्ट जो है वो दोबारा आयोजित कराया जाए और उसमें न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले जो याचिकाकर्ता हैं उनको क्या किया जाएगा, न्यूनतम अंक प्राप्त करने के पश्चात उनकी लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर दोबारा जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, ये ऑर्डर जो है हाई कोर्ट ने दिया है। इसके बाद देख सकते हैं आप और क्या कहा है, ओपन या सामान्य श्रेणी और संबंधित आरक्षित श्रेणी में मेरिट सूची पर फिर से काम किया जाएगा यदि यहाँ याचिकाकर्ताओं को उनकी योग्यता के आधार पर ओपन या सामान्य श्रेणी की सूची में शामिल किया गया है, तो उन्हें सामान्य या ओपन श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की पेशकश की जाएगी, बशर्ते कि वे अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हों। इसी प्रकार वे याचिकाकर्ता जो अपनी संबंधित आरक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में स्थान सुरक्षित करने में सक्षम है, उन्हें अन्य सभी शर्तें पूरा करने के अधीन उनकी संबंधित आरक्षित श्रेणी में पदों के खिलाफ नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यानी इस प्रकार जनरल और आरक्षित कैटेगरी की पुनः मेरिट लिस्ट तैयार की जाए तथा आरक्षित कैटेगरी के जिन अभ्यर्थियों ने जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, उन्हें जनरल कैटेगरी में नियुक्ति प्रदान की जाए और जिन्हें आरक्षित कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है उन्हें आरक्षित कैटेगरी में पदों के खिलाफ नियुक्ति प्रदान की जाए। ठीक है, और ये फाइनल बात है। और देखिए आगे, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सूची में संशोधन करते समय विज्ञापन के खंड 15 की धारा बी के तहत फर्स्ट और फिफ्थ में निहित प्रावधानों का पालन करना होगा। यदि कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं है तो कम मेधावी उम्मीदवार जिन्हें खुली श्रेणी या आरक्षित श्रेणी में नियुक्त किया गया है, जैसा भी मामला हो, को समाप्त करना आवश्यक है। यानी ये जो प्रोसेस किया जाएगा दोबारा से जो है आरक्षित कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी, आरक्षित यानी ओबीसी कैटेगरी की और जनरल कैटेगरी की दोबारा जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, तो उसके पश्चात इन दोनों ही कैटेगरी के अंदर जिन लोगों को नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, उनका पद जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है ना, ये इसके अंदर हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। तो ये थी आपके लिए हाई कोर्ट के ऑर्डर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।